देखिए, आज दुनिया में कही जाती भारत पांचवी बड़ी महाशक्ति ने कर इस समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 101 किसानों का जत्था था उसके ऊपर फिर बल प्रहार किया और पूरी दुनिया ने देखा कि दुनिया की पांचवी महाशक्ति पैदल जा रहे किसानों मजदूरों के ऊपर जिस तरह से बल प्रयोग कर रही है। जो दरिया के नीचे केमिकल वाला पानी है घग्गर दरिया का, इतनी सर्दी में जहां हाथ कांप रहे हैं उस पानी का प्रयोग किया और पानी तब फेंका गया जब डीसी अंबाला और एसपी अंबाला जो नेतृत्व कर रहे लीडर थे जसविंदर सिंह लौंगोवाल, मलकी सिंह जी गुलामी वाला, ओंकार सिंह जी पंगाला और हमारे तमिलनाडु के लीडर आर नंद कुमार एक तरफ वार्ता करते हो, दूसरी तरफ पानी मारते हो। अब देश ये बताए हमने भी वायलेंस किन्होंने किया है। इसी के साथ साथ आज नई बातें सामने आई। हमारी स्टेज के ऊपर भी हंजू गैस के बम फेंके गए और हमारी स्टेज से आगे रॉकेट लॉन्चर से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर आगे जाकर भी एक गोला फेंका गया और दूसरी ओर खेतों में भी हंजू गैस मारा गया। इसके पीछे सरकार की मंशा क्या हो सकती है? लगभग 10,000 से ऊपर आम जनता आज शंभू मोर्चे को देखने आई थी, स्पोर्ट में आई थी, लंगर लेकर आई थी। हमारे किसान मजदूर मोर्चे और एसकेएम नॉट पॉलिटिकल के किसान मजदूर तो थे ही यहाँ। पब्लिक के ऊपर फेंककर हंजू गैस उसे भड़काना चाहते थे और देखा जितने भी हमारे किसान मजदूर नौजवान यहाँ आए उन्होंने हमारे जाब्ते में कोई भी बाधा नहीं डाली। कितना डिसिप्लिन से 101 का जत्था, एक भी आदमी उसमें से अधिक नहीं गया है। जो हमारे पास सूची आई है वो 17 किसान सरकार के इस जबर में, सरकार के इस बल प्रयोग में जख्मी हुए हैं, जिनमें से कुछ किसान ज़्यादा जख्मी हैं। मैं किसानों की लिस्ट आपके सामने दे रहा हूं। कुलदीप सिंह जी, ये हरिगढ़ गांव है, बीकेजू आजाद के साथी हैं। सुखदेव सिंह जी भूटान, बीकेजू आजाद के साथी है। शमशेर सिंह जी संगरूर, ये भी बीकेजू आजाद के साथी हैं। मुख्तियार सिंह जी खुराना, ये भी बीकेजू आजाद के साथी हैं। दर्शन खोखर लहरा, ये भी बीकेजू आजाद के साथी हैं। मीहा सिंह मंगवाल, ये भी बीकेजू आजाद के साथी हैं। जगीर सिंह फौजी, जो बीकेजू बहराम के साथी, ये भी गंभीर जख्मी हैं। कुलदीप सिंह भी और ये भी। उसके आगे परमजीत सिंह जी हरदासपुरा, ये भी पटियाला से जख्मी हैं। अमनप्रीत सिंह जी, ये पटियाला से हैं, ये भी जख्मी हैं। इंद्रजीत सिंह जी, ये पटियाला से हैं, बीकेजू पनहेड़ी के साथी है, ये भी जख्मी हैं। राजकुमार टांडा हरियाणा से, बोलते अकेले किसानों के जत्थे हैं, हरियाणा से हमारे साथी ये जख्मी हुए हैं। सुखविंदर सिंह जी, ये गुरदासपुर से हैं, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के साथी हैं, इनका डेहरीवाल गांव है, ये जख्मी हुए। हजारा सिंह, ये पटियाला से बीकेजू पनहेड़ी के साथी हैं। साधु सिंह जी, ये भी बीकेजू आजाद के साथी हैं, ये संगरूर से हैं, ये भी जख्मी हैं। सुखवंत सिंह गुरदासपुर, ये किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के साथी हैं। और आज आर अनंत कुमार जो कोयम्बटूर तमिलनाडु से आए थे, वो इस जत्थे की अगुवाई करते हुए तिरंगा हाथ में लेकर आगे जत्थे में गए थे, आपने देखा है। और इसमें हरियाणा के मनजीत सिंह, मुख्तार सिंह, ये भी जत्थे में शामिल थे।
तो अन्य राज्यों के किसान भी आज के जत्थे में शामिल थे। आज भी हमें जवाब नहीं मिलेगा जो हम जवाब केंद्र से मांगते हैं। 100 आदमी का जत्था देश के अमन कानून के लिए किस तरह से खतरा है, इसका जवाब चाहिए। आप संविधान के ऊपर चर्चा कर रहे हो। कौन सा देश का संविधान किसानों के ऊपर इस तरह से बल प्रयोग करने का इजाजत देता है? आप संविधान के ऊपर चर्चा कर रहे हो। 1 साल से नेशनल हाईवे के ऊपर इस तरह से दीवारें बनाने का कौन सा संविधान आपको अलाउ करता है, ये भी बताओ। और उन सड़कों के ऊपर आप किलो की फसल उगाते हो, और ये कौन सा संविधान इसकी इजाजत देता? कम से कम हमें तो बताओ। लेकिन सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, मिलकर गेम खेल रहा है। और देश की पार्लियामेंट में हमारे किसान मजदूर के मुद्दे पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं हो रही है, और ये दुखद है देश के लिए। और हम देख रहे हैं, आज हमने देखा 140 करोड़ भारतीयों ने शंभू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की आवाज लगाई है। पूरे देश भर में, खनौरी बॉर्डर, पूरे देश भर में हमारी बात, हम बेशक बैरिकेड से आगे ना जा पा रहे हो, हमारी आवाज पूरे देश भर में जा रही। हर माँ, हर बहन, हर बेटी के पास हमारी आवाज जा रही है। लेकिन दुख की बात है, हमारे प्रधानमंत्री के कान कारपोरेट ने बंद करके रखे हैं। प्रधानमंत्री के कानों में हमारी आवाज नहीं जा रही है। जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जो अमर अनशन पर बैठे हैं, उनके लिए देश चिंतित है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कोई चिंता नहीं है। देश की सरकार को सत्ता का नशा है, वो नशे में चूर है, और देश के किसान मजदूर से बात नहीं करना चाहती। इसी के साथ साथ आने वाले समय में जो दोनों फोरमों ने निर्णय लिया है, एक तो 16 को ट्रैक्टर मार्च होगा, पंजाब को छोड़कर भारत के अन्य राज्यों में होगा, और दूसरा 18 तारीख को 12 बजे से लेके 3 बजे तक, 18 दिसंबर को 12 बजे से लेके 3 बजे तक पंजाब में केवल पूरी तरह रेलें जाम की जाएंगी। और हम पंजाब के पूरे किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, रेडी फड़ी वाले, विद्यार्थी, मुलाजम, सभी तबकों को अपील करते हैं, अगर ये मोदी जी का प्रहार रोकना है, अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल का जो अमर अनशन है वो मांगे पूरी करे, जीत में मोर्चे को बदलना है, उठिए। 3 करोड़ पंजाबियों, आपको ये चैलेंज है। कोई भी पंजाब का कोना नहीं छूटना चाहिए जहां रेलें जाम नहीं होनी चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, जहां प्लेटफार्म हो, जहां रेल का फाटक हो, वहां पर रेल जाम करने के लिए आप जाइए, अन्यथा जगह पे जाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। रेल स्टेशन के ऊपर और रेल फाटक के ऊपर जो है ये रेलें जाम होगी। और हम लोग कल भी आपको अपील करेंगे 11 बजे पीसी करके, जो भी गंभीर जख्मी हैं, कुछ हमने और भी आपसे बात करनी है, तो कल 11 बजे शंभू पर ही पीसी होगी। फिर हम खनौरी भी जाना चाहेंगे वहाँ की परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए। कल जरूर आप आए, अभी नहीं पीसी होने दीजिए, सभी बोलने दीजिए, सबको बोलने दीजिए, ठीक है। हाँ, रेल रोको अकेला पंजाब में होगा, ट्रैक्टर मार्च पंजाब से बाहर के अन्य राज्यों में होगा, अभी सभी को बोलने दीजिए। मैं आपके सामने ये रखना चाहूँगा, इनके ऊपर एक्सपायरी डेट है भाई, ठीक है जी, एक्सपायरी डेट है, ये 2023 के है, ठीक है। हाँ ठीक है जी, ये किसानों के ऊपर मारे गए हैं, हैं जी, लो जी, ये 1 साल से ऊपर एक्सपायरी है। ये क्यों करते हैं? कल को अगर कोई कमीशन बैठ के इसकी जांच करेगा तो ये सरकार के रिकॉर्ड में पाए नहीं जाएंगे। मोदी जी के हथकंडे हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये रिकॉर्ड में होंगे नहीं, ठीक है। रिकॉर्ड चेक करेगा ना कोई कमीशन, फिर किसानों के ऊपर बल प्रयोग करने के लिए क्या किया गया। तो ये देखिए, अनलीगल तौर पर जो संविधान दिवस है
अब संविधान को सिक्के पर टांग कर क्या किया जा रहा है, या ये देखिए, ये जो कल आपको दिखाया था पिन निकाल कर जो बम फोड़े जाते हैं किसानों के ऊपर, ये सब उन्हीं की तस्वीरें हैं। रबड़ की गोलियां आज बहुत जोर से चलाई गई, ठीक है, वो पानी के बहाव में बह गई, वो भी हम उपलब्ध करा देंगे। अभी हमारा जत्था थका हुआ है, पानी से भीगा हुआ है, वो अपने आराम के लिए गया हुआ है। और ये आज का घटनाक्रम है। मैं ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਥਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਲ ਮਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਵੀ ਹਜੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੋਰਮ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰੋ, ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੈ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ।